दोस्तों जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं गोकुल डेयरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राकेश पाटीदार शेरपुर। साथियों, हर बार की तरह आज फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। साथियों, किसी भाई का हमारे वीडियो पर कमेंट आया था हमारे वीडियो पर कमेंट आया था कि पशुओं की जो जेर अटक जाती है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, बताइए। साथियों, जैसा कि शुरुआत से ही बताता हूँ मैं, जब भी आपके पशु ब्याने वाले हो, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, आपको ध्यान क्या रखना है उसके अंदर मैं दोनों बातें आप बता देता हूँ आपको। पहले ज़माने में या वर्तमान में जब हम डेयरी फार्म आजकल फार्म के हिसाब से पालते हैं, पहले जब जानवर क्या है खुले घूमते थे, खुले जब घूमते थे तो पशुओं के गर्भ में बच्चा हिलता था, बच्चा जब इधर उधर हिलता था तो ये समस्याएं आती नहीं थी। आजकल क्या है, डेयरी फार्म के अंदर पशु बंधे रहते हैं और एक जगह बंधे होने के कारण फिर उनमें ये समस्या आ जाती है। तो जब भी दोस्तों आपके पशु ब्याने की स्थिति में हो, लगता हो, कैसे पहचानेंगे? मान लो आपका पशु गाभिन है और सुबह से अगर आपको सुस्त दिखाई दे, समझ जाना कि आपका पशु शाम सुबह में लगभग शाम तक या शाम को अगर सुस्त दे तो दिखे तो रात भर में आपका पशु ब्याने वाला। अब आपको करना कुछ नहीं, जहाँ डेयरी फार्म में जहाँ खूंटे से आपने उसको बांध के रखा है वहाँ से हटाइए, खुले में थोड़ी देर उसको इधर उधर घुमाइए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको समय मिले। उससे क्या है, जब आपका पशु घूमेगा या आपको नहीं भी समय हो, आपके पास अगर ऐसी जगह हो तो वहाँ उसको खुला छोड़ दिए। जब भी पशु इधर घूमेगा, घर में उसका बच्चा हिलेगा, तो सबसे कॉमन समस्या जो आ रही है कि पशुओं में जो जेर अटक जाती है, वो ऐसी कंडीशन आपको नहीं आएगी। दूसरा, उसको क्या करना है आगे मैं दिखा देता हूँ। जब भी आपके पशु की ब्याने की स्थिति हो तो कच्चे पक्के फर्श पर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। मैंने यहाँ पर ये पशु के ब्याने के लिए यह भी डाल रखा है, बाकी यहाँ मैं सब हटा देता हूँ। तो कच्ची जगह होनी चाहिए और उसमें कुछ भी गेहूं का भूसा हो, सोयाबीन का भूसा हो, वो नीचे कच्ची जगह में डला हुआ होना चाहिए और गाय छुट्टी होनी चाहिए, खुली रहनी चाहिए। कहने का मतलब, जब आपका पशु खुला घूमता हो, ये तो मैंने दिखा दिया आपको कि कच्चे फर्श पर कच्ची जगह होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपका पशु ब्याने वाला होता है, बहुत से लोग गलती ये करते हैं, जैसे पशु ब्याता है टांग पकड़कर खींचकर बाहर निकाल देते हैं। आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। स्वतः पहले भी पशु डिलीवरी हो जाती थी, अब भी हो जाती है। कुछ कमज़ोर पशु हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, उसमें काफ़ी समस्या आती है। कमज़ोर पशु और अभी वर्तमान में जो पशुओं में आजकल बीमारी तो नहीं है, वीकनेस कमजोरी के कारण जो चल रहा है कि पशु 7वें-8वें महीने जो प्रेग्नेंट है और उसके बाद बैठ जाता है, उसका मैं कल आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा, उसकी कमजोरी आप कैसे दूर करें। अब बात करते हैं, जैसे भी आपके पशु की डिलीवरी होने वाली हो, पशु उठक बैठक करता हो, एक पानी जैसे पेशाब की जो थैली आती है वो निकलने के बाद जब भी पशु के पैर आते हैं, आपको केवल इतना करना है कि पशु के पैर पकड़कर, अगर पशु को ब्याने में तकलीफ आती है, उसको मदद की आवश्यकता अगर है तो ही करें, अन्यथा जबरदस्ती आपको खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पशु के दोनों पैर बाहर आ जाए, उस पर ध्यान रखना कि गर्दन आपकी उस पर टिकी होना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, जिस वीडियो में पशु के पेट के अंदर बच्चे की जो गर्दन थी वो अंदर मुड़ गई थी और बार बार खींचने से उसमें दिक्कत हो जाती है। ऐसे आप गलती ना कीजिए। स्क्रीन पर मेरे नंबर दे रहा हूँ, कभी भी संपर्क हो। मैंने भी वीडियो कॉल से 2-3 किसान मित्रों को बताया, जैसा मैंने बताया उस हिसाब से उसकी डिलीवरी हो गई, कोई तकलीफ नहीं आई। तो जब भी आपके पशु के पैर आए, आपको केवल इतना खींचना है, पाँव पकड़कर नीचे दबाकर इतनी देर खींचना है कि जब का उसका गर्दन का जो हिस्सा सिर है वो बाहर निकल जाए। बस इतना ही खींचना है, पूरा आपको खींच के बाहर नहीं निकालना है। पाँव पकड़ के खींचना है, गर्दन बाहर निकल जाए, उसके बाद आपको पशु को छोड़ देना है। स्वतः पशु जोर मारेगा, धक्का देगा, बच्चा अपने आप बाहर आ जाएगा और उसी जोर की वजह से जो आपकी जो जेर अटक जाती है, प्लेसेंटा जो अंदर रह जाती है, वो कभी भी नहीं रहेगी। अधिकतर पशु मालिक यही गलतियां करते हैं कि यार आया, बच्चा पकड़ के खींच के बाहर निकाला। अभी 4 दिन पहले की एक घटना है, मैं आपको सुना देता हूँ। गाँव में अधिकतर, हो सकता है शहरों में भी हो, गाँव की बात नहीं करता हूँ प्रॉपर, पशु मालिक को अज्ञानता आज भी भरी हुई। इतना ज़माने में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यूट्यूब चैनल देख लेते हैं, मोबाइल पे सारी जानकारी, उसके बाद भी आज भी यही गलतियाँ कई क्षेत्रों में देख रहा हूँ। पशु जब आपका ब्यागा, पशु ने बछड़ा बाहर कर दिया, प्लेसेंटा नहीं गिरती, उसके बाद लोग इंतज़ार करते हैं कि कब इसकी जेर गिरे। उसके बाद लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि पशु की कब जेर गिरे, और जेर गिरेगी तब हम बच्चे को लगाएंगे, गाय को धोएंगे। इस इंतज़ार में हो सकता है उनकी जेर अटक जाती है, पशु में दिक्कत भी आती है। आपको ऐसी कतई भी गलती नहीं करना है। और अक्सर ये होता है कि पशु को लोग पानी भी नहीं पिलाते जब तक जेर नहीं गिरती, जब तक पशु की जेर नहीं गिरती है, लोग उसको पानी भी नहीं पिलाते। साथियों, आपको गलती नहीं करनी है। जब भी आपका पशु, चाहे बछड़ा हो बछड़ी हो, जब वो अपने पैरों पर खड़ा होने लग जाए, तो जब अपने पैरों पर खड़ा होने लग जाए, तत्काल आपको उसको बच्चे को दूध पिलाना है। जब बच्चा दूध पिएगा, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज करेगा, दूध पशु अपना दूध उतार देगा,
तो उस समय आपको क्या करना, बच्चा लगाना, जितना बच्चा दूध पी सके। उसके बाद जो आधा जो आपका बचता है उसमें से आपको पूरा खाली नहीं करना, आधा खाली करना। पूरा अगर आप खाली करोगे तो गाय का साल भर का जो आपको पूरा दूध खाली नहीं करना है, केवल आधा दूध खाली करना है। आधा दूध का अगर आप पूरा दूध खाली कर देंगे तो तत्काल में पशु का कैल्शियम डाउन हो जाएगा, पशु नीचे बैठ जाएगा। आपको केवल आधा निकालना है, 2-3 घंटे बाद फिर निकालना है। इसे 2 या 3 टुकड़ों में आपको पशु का दूध खाली करना है। अब जैसे आपने बच्चा छोड़ दिया, दूध निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आधा किलो गुड़ लेना है। बहुत सारे अजवाइन डाल देते हैं, तरह तरह की कोई चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं। मार्केट में आयुर्वेदिक के नाम से बहुत सारी दवाएं मिलती है, यूट्रोवेट के नाम से है, इन्वोलोन के नाम से है, जेरगिर के नाम से। लिक्विड, गोली वाली नहीं, लिक्विड होनी चाहिए। आपको क्या करना है, 500 से 600 ग्राम गुड़ लेना है, 2 लीटर से 2.5 लीटर पानी लेना है, अच्छी तरह उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाए उसमें 200 से 250 ml यूट्रोवेट है, इन्वोलेन है, जेरगिर है, बहुत सारी कंपनियों की इसी जेर गिराने में जो मदद में जो दवाई आती है वो आपको उसको 200 से 250 ml उस गुड़ के पानी में ठंडा होने का मिला देना है। मिलाने के बाद आपके पशु को पिला देना है। पशु पिलाने के बाद अब उसको दूध निकाल लिया, ये भी पिला दिया। उसके बाद आपको वापस अगर कच्चे में है दूध निकाला तो कच्चे में बैठने दीजिए। मैंने वही आपको अनुभव बता रहा हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने पशुओं में अनुभव किया है। डॉक्टरी ज्ञान में आपको नहीं बांट रहा हूँ, किताबी ज्ञान भी मैं आपको नहीं बांट रहा हूँ। मैंने अभी हाल ही 8 से 10 महीने लगभग पहले जैसे मैंने पशु का दूध निकाल लिया, उसको यूट्रोवेट 2 बार भी पिला दी, गुड़ का पानी पिला दिया। सारा देखने के बाद भी उसकी गाय की जेर नहीं गिर रही थी। आपको कभी भी डॉक्टर से गाय की जेर नहीं निकलवानी। जब आप हाथ डाल के प्लेसेंटा जेर बाहर करवा देते हैं, कोई पशु में कोई बीमार नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको जब हाथ डालते हैं ना उसी समय पशु में इन्फेक्शन हो जाता है। आपको किसी भी कंडीशन में जेर को हाथ से डॉक्टर के द्वारा नहीं निकलवानी है। ये गलतियां बार बार आप करते हैं और मेरे पास बहुत बार भी फ़ोन आता है, करने के बाद करते हैं, पशु का कई दिनों तक मेला छटाव चलता रहता है, कमर पक जाती है। तो ऐसी गलतियां साथियों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कभी भी आप जेर को हाथ से मत निकलवाएं। अब जब देख लीजिए आपने यूट्रोवेट भी पिला दी है, गुड़ का पानी भी पिला दिया, उसके बाद भी अगर आपके पशु की जेर नहीं गिर रही, बाद भी आपके पशु की जेर नहीं गिर रही है तो देख लीजिए आपने जहां पशु बैठा है उसकी स्थिति कैसी, आगे से अगर नीचा हो, पीछे से अगर ऊंचा हो, जेर नहीं अटक रही है। मैं अपने फार्म की बात कर रहा हूँ। मैंने तत्काल वहां से गाय को उठाया, ऐसी जगह पे बिठाया जहां उसके बैठने में आगे से 1 फीट ऊंची और पीछे से नीची हो। साथियों 10 मिनट के बाद जो जेर है, प्लेसेंटा है, मेली है, अपने आप बाहर निकल गई। तो आपको कभी भी हाथ नहीं डलवाना है। इसके बाद साथियों जेर भी गिर गई, सब कुछ हो गया, दूध निकाल लिया आपने, सब कुछ कर लिया। उसके बाद अभी भी मानसिकता लोगों में बनी हुई है, गेहूं का जो दलिया होता है वो बना के आप पशु को अक्सर लोग खिला देते हैं। आपको पशु को दलिया नहीं खिलाना है। यूट्रोवेट लिक्विड तो मैंने आपको बता दी है कि उसको 1 लीटर लगभग आपको लाना है। 200 से 250 ml उस दिन पिला दी, 200 से 250 ml अगले दिन पिला दी, 500 ml, उसके बाद 100 ml सुबह शाम करके आपको 1 लीटर उसको पिलाना है, जिससे उसके यूट्रस अंदर बच्चादानी की सफाई हो सके। और अगली बार जो पशु में जो समस्या आ रही है, टाइम पे हिट पे नहीं आना, ग्याबिन नहीं होना, बार बार रिपीट होना, ये सारी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। उसके बाद जो बात चल रही है दलिया की, जो भी मानसिकता लोगों की बनी हुई है, क्या करते हैं गेहूं का जो दलिया बना होता है, दलिया बनाकर पशु को आप खिला देते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। अब ये सोचिए कि पशु के गर्भ के अंदर सफाई करते हैं, आपको क्या करना है, बाजरा लेना है। बाजरे के बारे में साथियों मैं अलग वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। बाजरे की तासीर ठंडी और गर्म दोनों किस प्रकार से क्या काम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आधा किलो 1 किलो लगभग बाजरा लेना है और पानी में अच्छी तरह आपको उबालना है, उसको अच्छी तरह पकाना है। उसमें फिर आप डाल सकते हैं 1 चम्मच छोटी जो पोहे खाने वाली आती है, 1-2 चम्मच उसमें आप घी डाल दीजिए, 200-250 ml गुड़ डाल दीजिए। और इसके अलावा एक कामधेनु करके एक लिक्विड आता है, वो बहुत अच्छी दवाई है, वो आप पशु को डायरेक्ट भी खिलाओगे तो चाट लेगा पशु, कोई दिक्कत नहीं। वो आपको मिलाकर कम से कम 3 से 4 दिन आपको बाजरा पका कर खिलाना है। बाजरा जब आपको पका कर खिलाओगे तो बाजरे की तासीर क्या है, उबालने के बाद साथियों उसकी गर्म हो जाती है, और गर्म जब तासीर हो जाती है तो अंदर से यूट्रस की सारी सफाई उसकी हो जाती है। तो जेर आपके पशुओं में नहीं अटकेगी और आपका जो पशु है जल्दी दूध पर आ जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ गलतियां अगर हो गई हो या कुछ आपकी सजेशन राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।